नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर चल रहे भूमि विवाद में शीर्ष अदालत की सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद देश भर के लोगों की निगाहें सिर्फ इसी फैसले पर ही टिकी हैं कि आखिर सालों से चले आ रहे इस विवाद में किसके पक्ष में फैसला जाएगा। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में उससे पहले ही इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन इस विवाद को लेकर कोई फैसला आने से पहले ही मध्यस्थता में समझौते की खबरों ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। जी हां, इस विवाद को लेकर फैसला आने से पहले ही समझौते की चर्चा जोरों पर है, जिसके चलते अरसे से चले आ रहे इस विवाद पर फैसला आने से पहले कुछ समय का विलंब हो सकता है। दरअसल इस मामले में कानूनविदों का मानना है कि अगर अदालत में मध्यस्थता समिति की तरफ से कुछ पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर संज्ञान लिया गया तो 17 नवंबर की डेडलाइन तक इस मामले में फैसला आना मुश्किल होगा। जबकि अगर मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पहले कोई फैसला नहीं आ पाता है तो पहले से ही तय किए गए नियमों के अनुसार इस पूरे विवाद की दोबारा से सुनवाई की जाएगी। अब ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मामले की सुनवाई करने वाले 5 जजों के चैम्बर में बैठकर इस पर चर्चा करने की कोई भी सूचना पक्षकारों को नहीं मिली है। अयोध्या जमीनी विवाद कानून की नजरों में एक प्रतिनिधि सूट है, जिसका अर्थ है कि ये मामला सिर्फ कुछ पक्षकारों के बीच भूमि पर मालिकाना हक का ही नहीं है, बल्कि ये विवाद हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच का है। इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के आदेश पर अखबार में पब्लिक नोटिस जारी कर प्रतिनिधि सूट का रूप दिया गया था, जिसके बाद अब प्रतिनिधि सूट में समझौते से समाधान के कुछ नियम हैं जिनका कानूनी रूप से पालन करना बेहद ही जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे मामलों में समझौते के लिए या अपना दावा वापस लेने के लिए भी एक प्रक्रिया है। खबर आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। आगे आपको जानकारी दे देते हैं कि सीपीसी के आदेश 1, रूल 8 उपनियम 4 और आदेश 23 के प्रावधानों को एक साथ मिलाकर इस मामले में देखना पड़ेगा। दरअसल प्रतिनिधि सूट के बारे में ऐसा कहा गया है कि अदालत की मंजूरी के बाद ही कोई भी पक्ष प्रतिनिधि सूट में ना तो मुकदमा वापस ले सकता है और ना ही आपसी सुलह कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया कहती है कि ऐसे मामलों में केस वापस लेने के लिए सभी पक्षकारों को रुचि रखने वाले सभी लोगों को नोटिस देना होगा, जिसके बाद दूसरे पक्षकारों की राय जानी जाएगी। आखिर में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के बाद ही कोर्ट में समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाएगा। ऐसे में इस मामले में भी अगर सभी पक्षकारों तक नोटिस भेजना व्यवहारिक नहीं है तो फिर एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा। अगर इस केस में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार रुचि लेते हैं तो पब्लिक नोटिस निकलवाना ही पड़ेगा, जिस प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा और ऐसे में 17 नवंबर तक फैसला आना बेहद ही मुश्किल होगा। अगर रंजन गोगोई के कार्यकाल खत्म होने के बाद समझौते पर भी कुछ फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर नई पीठ का गठन करने के बाद नए सिरे से ही पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे नेटवर्क न्यूज से, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।